एहतसाब अदालत ने साझेदार की जायदाद नीलाम करने का हुक्म दे दिया। सूबाई हुकूमत को साझेदार के बैंक अकाउंट्स और जायदाद कब्जे में लेने की हिदायत। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ पेशी पर पहुंच गए। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी समेत 4 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। आज न्यूज ने एजेंडा हासिल कर लिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में रेंजर्स हेडक्वार्टर के करीब दुकान में सिलेंडर से गैस लीकेज के बाइस धमाका। 3 दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। 2 अफराद मामूली जख्मी। जमा पूंजी तबाह हो गई। दुकानदार आबदीदा। परेशान हो गई। ये अचानक हुआ क्या है, ये क्या मसला हुआ है? मेरी दुकान तबाह हो गई। करीब यही मेरा ये वसीला था, यही मेरा सिलसिला था। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मेरे दोनों सिलेंडर तो अपनी जगह मौजूद हैं, उनमें कुछ भी नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ? कराची के इलाके कोरंगी से चोरी शुदा 431 मोटरसाइकिलें बरामद। 30 मोटरसाइकिलें मालिकान के हवाले कर दी गईं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। रात काटी खुदा खुदा करके। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से गई बिजली, दिन में भी बहाल ना हुई। एहतसाब अदालत की बिजली भी मुअत्तल। अवाम को शदीद परेशानी का सामना। के इलेक्ट्रिक मुताबिक ट्रिपिंग हवा में नमी के बाइस हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज वाशिंगटन में अमरीकी हममंसब माइक पॉम्पियो से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। एक और अकाउंट से भारी रकम मुंतकली का केस सामने आ गया। झंग का नौजवान भी रातों रात करोड़पति बन गया। JIT ने नौजवान असद अली को आज तलब कर लिया। असद के भाई का कहना है वालिद की पेंशन से घर का खर्चा चलता है। सफाई निस्फ ईमान है, माहौल को आलूदगी से बचाएं। लोअर दीर में तालिबात ने मैदान में अमल में लेकर आई। वॉक का इनेकाद किया। आज न्यूज की खबर पर एक्शन। जहलम में बेसहारा खातून को मकान वापस मिल गया। कब्जा छुड़ाने पर अहले मोहल्ला ने आज न्यूज का शुक्रिया अदा किया। ये फैसला सुनाया जाना था और फैसला आज सुना दिया गया। आपको बता रहे हैं इस अहम फैसले के हवाले से कि एहतसाब अदालत ने साझेदार की जायदाद नीलाम करने का फैसला आज सुना दिया है। अदालत ने अपने फैसले में सूबाई हुकूमत को जायदाद नीलामी का इख्तियार दिया है। ये अहम फैसला एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सुनाया है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एहतसाब अदालत का इसहाक डार की जायदाद नीलाम करने का हुक्म। अदालत का इस मौके पर कहना था कि जायदाद की नीलामी का इख्तियार सूबाई हुकूमत को है। इस बारे में मजीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद। आसिफ नवीद, बताइएगा, ये अहम फैसला सुना दिया गया है, तफसीलन बताइएगा क्या कहा गया इसमें? देखिए, नैब की जानिब से सजा की गई थी कि मुल्जिम इसहाक डार जानबूझकर अदालत से फराह फरार इख्तियार किए हुए हैं, लिहाजा उनकी जो जायदाद है वो नीलाम करने का जो है इजाजत दी जाए। इस हवाले से तफसीली दलाइल हुए। नैब प्रोसिक्यूशन ने भरपूर दलाइल दिए और उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि इसहाक डार मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं, लेकिन यहाँ से वो ये कहकर बैरून मुल्क गए थे कि उनका इलाज होना है और इलाज की खातिर वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। लेकिन अब वहाँ पर उनका ना तो इलाज हो रहा है, ना वो इस तरह की कोई कार्रवाई, लेकिन अदालत की कार्रवाई का सामना नहीं कर रहे इसहाक डार। तो लिहाजा इनकी जो है जायदाद नीलाम करने का इख्तियार दिया जाए, तो जिस पर अदालत ने महफूज शुदा फैसला आज सुनाया है और उनकी जायदाद नीलाम करने के अहकाम दिए और फौरी तौर पर उसको कब्जे में लेकर कहा कि इसका नीलाम किया जाए और सूबाई हुकूमत जो है वो इसको इख्तियार होगा कि वो जायदाद नीलाम करे। और अदालत ने अल-फलाह सोसाइटी में वाक़या 3 प्लॉट्स और गाड़ियों को कब्जे में लिए जाने की तामीरी रिपोर्ट भी तलब कर ली और मुकम्मल तामीरी रिपोर्ट आने पर जो है वो कहा कि तफसीली फैसला इसका जारी किया जाएगा।
और अदालत ने रिमार्क दिए कि बैरून मुल्क जायदादों से मुतल्लिक भी कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए, और साथ साथ है कि नैब की जानिब से इसहाकदार की जो है जो तफसीलात कुर्कशुदा। जी आसिफ नवीद, आप हमारे साथ रहेगा, नाज़रीन को अपडेट करें। एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद बशीर ने कौमी एहतसाब ब्यूरो की इसहाक डार की जायदाद फरोख्त करने से मुतालिक दरखास्त को मंजूर करते हुए फैसला सुना दिया है। अदालती फैसले में कहा गया है कि सूबाई हुकूमत को इख्तियार है कि मुल्जिम की जायदाद और असासे फौरी कब्जे में लेकर नीलाम करे। आसिफ नवीद, ये भी जानना चाहेंगे इस मौके पर इसहाक डार के वकील की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया? देखिए, इसहाक डार के वकील का मौक़िफ़ था कि इसहाक डार चूंकि बीमार हैं, सिर्फ बीमारी की वजह से वो अदालत का सामना नहीं कर रहे, बसूरत दीगर वो कभी भी अदालत से राय फरार जिस वक्त तो पाकिस्तान में मौजूद थे वो हर बार अदालत का सामना करते रहे, लेकिन जब से वो बीमार हुए उसके बाद से उन्होंने अदालत जो है वो अदालत से गैर हाजिर हुए। तो लगा जब उनको अदालत डॉक्टर आने की इजाजत दे देंगे तो वो फौरी तौर पर अदालत में पेश हो जाएंगे, लेकिन अभी तक उनको डॉक्टर ने ट्रैवल करने की इजाजत नहीं दी है, जिसकी वजह से वो जो है अदालत में पेश होने से खाते रहे। जी आसिफ नवीद हमारे साथ रहेगा, नाज़रीन को अपडेट करें। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार की जायदाद नीलाम करने का फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में सूबाई हुकूमत को जायदाद नीलामी का इख्तियार दिया है। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की मुश्किलें जो हैं मजीद बढ़ गई हैं और बढ़ भी जाएंगी। एहतसाब अदालत का इसहाक डार की जायदाद नीलाम करने का हुक्म आज सामने आ चुका है और जायदाद की नीलामी का इख्तियार सूबाई हुकूमत को है। फैसला एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सुनाया है। सूबाई हुकूमत जायदादें नीलाम करे या अपने पास रखे। 27 सितंबर को नैब ने एहतसाब अदालत में दरखास्त जमा कराते हुए इस्तदा की थी कि इसहाक डार मफरूर हैं, उनकी पाकिस्तान में मौजूद तमाम जायदाद फरोख्त करने की इजाजत दी जाए। 28 सितंबर को नैब ने इसहाक डार की कुर्कशुदा जायदाद की तफसीलात अदालत में जमा कराई, जिसके मुताबिक साबिक वजीर खजाना की दुबई में 3 फ्लैट्स, गुलबर्ग लाहौर में 1 घर, 4 प्लॉट्स और इस्लामाबाद में भी 4 प्लॉट्स हैं। नैब के मुताबिक इसहाक डार और उनकी अहलिया के पास पाकिस्तान में 6 गाड़ियां हैं, जिनमें 3 लैंड क्रूजर्स, 2 मर्सिडीज और 1 करोला गाड़ी है। और आपको बताएं कि आज उनकी जायदाद से मुतालिक अहम फैसला सुना दिया गया है। जी हमारे साथ मौजूद हैं एक दफा फिर आसिफ नवीद। आसिफ नवीद, बताइएगा, फैसले में मजीद कहा गया कि इसका इख्तियार, जायदाद नीलामी का इख्तियार जो है वो सूबाई हुकूमत को है, तो सूबाई हुकूमत की जानिब से क्या बताया गया है? क्या कोई नुमाइंदा इसका मौजूद था? देखिए, अब ये इख्तियार होगा सूबाई हुकूमत का। नैब प्रोसिक्यूशन टीम ये जो फैसला है इसकी कॉपी पंजाब हुकूमत को फराम करेगी, जिसके बाद आज जायदाद नीलामी का सिलसिला शुरू होगा। देखिए, इस्लामाबाद में उनके 4 प्लॉट्स हैं, 3 लैंड क्रूजर गाड़ियाँ हैं, 2 मर्सिडीज, 1 करोला गाड़ी। इसहाक डार और उनकी अहलिया की जो अजवेरी होल्डिंग कंपनी में 34,53,000 रुपये की सरमायाकारी है और दुबई में 3 फ्लैट्स और 1 मर्सिडीज गाड़ी भी है और बैरून मुल्क 3 कंपनियों में उनकी शराकत दारी भी है। ये वो तमाम जायदाद की तफसीलात हैं जो अदालत में फराम की गई थी, जो इस वक्त ज़ाहिरी जो मौजूदा रिकॉर्ड था उसके मुताबिक। लेकिन मजीद जो जायदाद है उनकी बैरून मुल्क, उसके हवाले से भी जो कानून है, कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और नैब को इस हवाले से भी कहा गया है कि बैरून मुल्क जो जायदादें हैं उसके हवाले से भी जो है वो इकदाम किए जाएँ ताकि उसको भी नीलाम किया या कब्जे में लेकर या नीलाम करें। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में मौजूद कानून जो है, पाकिस्तान में जो मौजूद उनकी जायदाद उस पर तो उसका तलाक होता है, लेकिन बैरून मुल्क के लिए एक बाकायदा कानून, बैनुल-अक़वामी कवानीन है जिसको अमल करते हुए जो है उन जायदादों का असूल हासिल हो सकेगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में जितनी भी उनकी जायदाद है वो फौरी तौर पर नीलाम की जा सकती है। इसी वजह से नैब जो अदालत ने फौरी तौर पर अहकाम दिए हैं कि इनकी जायदाद कब्जे में लेकर फौरी नीलाम की जाए और उससे जो हासिल होने शुदा आमदन है उसको भी कौनी खजाने में जमा कराए। नैब का भी यही मौक़िफ़ था कि जब उनकी जायदाद नीलाम करने दी जाए ताकि जायदाद नीलाम होगी तो मुल्ज़म के दीगर असासों तक भी हम जा सकेंगे। क्योंकि नैब का एक ही मौक़िफ़ था कि जो इसहाक डार हैं वो जानबूझकर अदालत का सामना नहीं कर रहे। 6 माह से उनको बार बार मोहलत दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वो अदालत का सामना नहीं कर रहे। तो लिहाजा ऐसी सूरत में जिस वक्त जो है वो मुल्ज़िम उनको साबित भी हो रहा है, तो लिहाजा उनकी जायदाद नीलाम करने के अहकाम दिए जाएँ। बहुत शुक्रिया, मज़ीद तफसीलात भी आप गए। बुलेटिन के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की वतन वापसी केस की समाअत हुई है, जो 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में PIA निजकारी समेत अहम दीगर मुकदमात की समाअत भी आज होने जा रही है। मजीद जानेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज से। जी अदील, बताइएगा आज की होने वाली अहम कार्रवाइयों के हवाले से।
अदील से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल नाजरीन को अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी केस की समाअत हुई, जो 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में PIA निजकारी समेत दीगर अहम मुकदमात आज जेर समाअत हैं, जिनकी समाअत आज होना है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी केस की समाअत हुई, जो 11 अक्टूबर तक अब मुलतवी कर दी गई है। 3 रुकनी बेंच PIA निजकारी से मुतालिक केस की समाअत करेगा। वकला जारी डिग्री से मुतालिक असखुद नोटिस की भी समाअत होगी। नायब अफसर आलिया रशीद बहाली से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत होगी और ग्रेड 21 अफसरान की तरक्की से मुतालिक भी केस की समाअत होनी है। आपको बता रहे हैं जुडिशल काउंसिल के मुकदमात जल्द निपटाने से मुतालिक भी केस की समाअत होगी और लैंड इस्लाहात से मुतालिक दरख्वास्तों की भी समाअत होगी। अहम खबर शामिल करें। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज होगा। इजलास में 4 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा आज न्यूज राना तारिक से। जी राना तारिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास जो है वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत आज इस्लामाबाद में हो रहा है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में बुनियादी तौर पर जो अहम इशूज जो हैं वो इक़्तिसादियात के हवाले से हैं, लेकिन जो अवामी इशूज में बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से और गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से जो है बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूवल दी जाएगी। और क्योंकि जब भी किसी चीज़ की कीमत में इजाफा करना होता है तो पहला फोरम जो होता है वो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी होती है, उसके बाद काबीना उसकी अप्रूवल देती है। तो आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से मंजूरी दी जाएगी, उसके बाद उसको वफाकी काबीना के इजलास में ले जाया जाएगा, वहाँ भी उसकी मंजूरी दी जाएगी। जी ठीक है राना तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के इलाके कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट में दोहरे कत्ल की वारदात। आज न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में मुलजिम को घर से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अतीक मजीद से। जी अतीक मजीद, क्या तफसीलात हैं दोहरे कत्ल के वारदात के हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर के इलाके टाउनशिप में सुबह 6 बजे माँ बेटे के दोहरे कत्ल का वाकया पेश आया है। कातिल ने घर में दाखिल होकर 72 साल खातून और उसके 46 साल बेटे को कत्ल कर दिया। खातून की शिनाख्त जो है वो अदीबा फरूक, जबकि बेटे का नाम जो है वो उमर फरूक से हुई है। मकतूल के रिश्तेदार को कहना था कि कत्ल की वारदात के बाद जो है वो जो कातिल था वो उमर फरूक के कपड़े पहन के निकला था। जब